तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। ये एक छोटी सी रिएक्शन है आपके एग्जाम में। जब आपका एग्जाम थोड़ा सा टफ पूछेगा एग्जाम ना, तो इस तरीके की रिएक्शन आपके एग्जाम में आ जाती हैं, जो कि टफ नेम रिएक्शन होती हैं। थोड़ी सी टफ नेम रिएक्शन होती है, वो आपके एग्जाम में धर दी जाती हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के एमीन चैप्टर से लिया गया है। इसमें आपको थ्योरी बता देंगे कैसे लिखना है, पहले रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो थैलामाइड है इसको लेते हैं सबसे पहले। तो थैलामाइड आपका कैसे बनता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CO और CONH लगा देंगे तो आपका ये थैलामाइड बन जाएगा। यहाँ पे एमीन लगाना, एमीन चैप्टर है तो यहाँ पे एमीन जरूर लगेगा। तो यहाँ पे ये थैलामाइड आपका बन जाएगा। थैलामाइड की जब क्रिया आप KOH के साथ कराते हैं, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो हमें पोटेशियम थैलामाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो आपका प्राप्त होगा, बेंजीन के ऊपर उसी तरीके से CO ऊपर लगेगा और नीचे भी O लगेगा, और ये जो H है ये हटकर यहाँ पे K आ जाएगा। ये H इस OH के साथ मिलकर H2O बना लेगा। यहाँ पे साइड में H2O लिख सकते हैं, या फिर इसके नीचे एरो के नीचे आप लिख सकते हैं। तो आपका पोटेशियम थैलामाइड बन जाएगा और H2O मुक्त हो जाएगा। अब जो ये पोटेशियम थैलामाइड है, हमें थैलामाइड से एमीन बना के दिखाना है। तो ये आपकी गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया क्या करती है, थैलामाइड से एमीन बनाती है। तो जब ये पोटेशियम थैलामाइड था, इसकी रिएक्शन हमने RX से करा दी, या फिर आप CH3Cl से भी करा सकते हैं, या फिर आप RX से करा देंगे। एल्किल हैलाइड से जब हमने इसकी क्रिया कराई तो हमें N एल्किल थैलामाइड प्राप्त हो गया। यहाँ पे N एल्किल थैलामाइड यानी कि एक पर एल्किल लगा हुआ है और एल्किल थैलामाइड हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ये जो K की जगह पर आपका R लग जाएगा, और ये K इस X के साथ जाकर KX बना लेगा। या फिर अगर यहाँ पे Cl होता तो KCl बना लेता, Br होता तो KBr बना लेता। तो यहाँ पे N एल्किल थैलामाइड प्राप्त हो गया और X K के साथ चला गया। ठीक, तो यहाँ पे आप नीचे लिख भी सकते हैं माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस KX भी आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपका मेन प्रोडक्ट जो है वो आपका दिखना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जब इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ कराई, या फिर आप KOH के साथ भी करा सकते हैं, NaOH के भी साथ करा सकते हैं, H2O के साथ भी करा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे H की आवश्यकता पड़ेगी, 2 H की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे जब इसकी क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हो गया, RNH2 प्राप्त हो गया, और साथ ही में हमारा ये सोडियम थैलामाइड मुक्त हो जाएगा और प्राथमिक एमीन हमारा प्राप्त हो जाएगा। यानी कि RNH2 ये प्राथमिक एमीन हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये 2 मात्रा में लिया जाएगा, तो यहाँ पे 2 Na जो है, एक ऊपर लग जाएगा एक नीचे लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक इसके साथ ONA लग जाएगा, एक इसके साथ ONA लग जाएगा। और ये जो N था, ये N था जो, वो इसके साथ 2H ले जाकर NH2 बना लेगा। तो RNH2 आपका बन जाएगा। यहाँ पे 2RH है तो RNH2 आपका बन जाएगा, बचेगा NaO बचेगा। तो ONA यहाँ पे लग जाएगा, कार्बन के साथ ONA लग जाएगा, तो ये आपका सोडियम थैलामाइड बन जाएगा, साथ में एमीन मुक्त हो जाएगा। तो ये आपकी थैलामाइड से एमीन बनाने की अभिक्रिया होती है। जो गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया होती है, ये आपकी थैलामाइड से एमीन बनाने की क्रिया होती है। तो आपको इसकी हिंदी कैसे लिखनी है कि थैलामाइड की अभिक्रिया KOH के साथ कराने पर हमें पोटेशियम थैलामाइड प्राप्त होता है, और पुनः पोटेशियम थैलामाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड या फिर मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर आप जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। हमने यहाँ पे RX ले लिया, तो आप यहाँ पे CH3Cl भी ले सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर N एल्किल थैलामाइड प्राप्त हुआ। अगर आप यहाँ पे CH3Cl लेते हैं तो नाम बदल जाएंगे, यहाँ पे मेथिल थैलामाइड हो जाएगा, N मेथिल थैलामाइड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे N एल्किल थैलामाइड प्राप्त हुआ, और उसके बाद पुनः N एल्किल थैलामाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ कराने पर सोडियम थैलामाइड प्राप्त हुआ, साथ में एमीन भी हमें प्राप्त हो गया। तो ये आपकी थैलामाइड से एमीन बनाने की क्रिया भी हो जाएगी। एक छोटी सी नेम रिएक्शन है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जब आपका एग्जाम टफ बनेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे ही रख दिए जाते हैं। तो इसका सबसे पहले तो आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।